बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की अहम तरीन ख़बर यह है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल करार दे दिया गया। नाअहल करार देने के हवाले से काफ़ी दिन पहले चेमगोइयाँ चल रही थी और मेरे पास, याद करें, मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि ये एक बड़ी ख़बर चंद दिन में आने वाली है और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को नाअहल करार दे दिया जाएगा। चूँकि ये फैसला तो कोर्ट का है, लेकिन सियासी हलकों में यह बात बड़ी गर्दिश कर रही थी और आज के दिन की बड़ी खबर भी यही है। मेरे पास इतला यह है कि चूँकि बहुत से इक़्तिदार में मौजूद सियासी जमातें यह समझती थी कि बहुत से अहम तरीन रहनुमा जिनको पुलिस तलाश कर रही है या जो पुलिस के काबू में नहीं आए, वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, ये कहा जा रहा था। और यह कहा जा रहा था कि शायद उन्हें वहां पर सपोर्ट मिली हुई है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। जरा कहते हैं कि उस वक्त यह फैसला हो चुका था कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला जो है, इनको किसी ना किसी तरीके से नाअहल किया जाए या इनको इक़्तिदार के ईवानों से हटाया जाए। कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट का फैसला बेहतर होगा। उस कोर्ट के फैसले के बाद गिलगित बल्तिस्तान की कबीना भी ख़त्म हो गई, वज़ीर आला भी ख़त्म हो गए। इस फैसले के बाद जो आईनी और कानूनी तकाजा है वो तो यही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बड़ा जश्न मना रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़हन में यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनका वज़ीर आला आ जाएगा, लेकिन अगर आप अददी तादाद को देखें, अगर हम ज़मीनी हकाइक को देखें, तो उस ज़मीनी हकाइक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वहाँ पर 4 अरकान असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर 3 हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है JUP के वहाँ पर 1 है और एक इस्लामी तहरीक इस्लामी जो है या इस्लामी तहरीक जो है उसका 1 है और PTI के वहाँ पर 24 लोग हैं। अब अगर इनकी तादाद गिनी जाए 4, 3, 1, 1, 7, 8, 9 एक तरफ हैं और 24 एक तरफ है। इस हिसाब से देखा जाए तो किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इसका वज़ीर आला नहीं बनता। लेकिन कोई जादू की छड़ी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार या कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वो जरूर इनके पास है जिसकी बिना पर ये कह रहे हैं कि वहां पर ये अपना वज़ीर आला बना लेंगे। मेरी आज वहां पर बहुत से लोगों से बात हुई, खासकर मेरी बात वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो साबिक अब हो गए उनसे भी हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है जिस पर हमें यकीन है कि किसी सूरत में भी ये वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। स्पीकर के इलेक्शन में भी ये भाग गए थे और अब भी ये भाग जाएंगे। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात है, जो वहां पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इंतहाई मुतमिन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है कहते हैं कि दुबई मुआहदे में भी कुछ बातें इनके साथ यही तय हुई हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत सी जगहों पर इनके मामला तय हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि शायद चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमने वहां अपना वज़ीर आला लाना है। जबकि दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से यह वाज़ेह तौर पे पैगाम आ रहा है कि वहां पर ना हम ज्यादती बर्दाश्त करेंगे, ना ही हम वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग बर्दाश्त करेंगे। कानून के मुताबिक अगर इनमें से कुछ लोग हॉर्स ट्रेडिंग में जाते हैं तो फिर उनका वोट कास्ट नहीं होता, जो पाकिस्तानी कानून है। और अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं जाते तो फिर किसी सूरत में भी किसी दूसरी पार्टी का वहां वज़ीर आला नहीं बन सकता। जिसके बाद मेरे पास खबर यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इंतहाई मायूसी होगी। वो कश्मीर की तरह शायद यहां पर खेल खेलना चाहती हैं, लेकिन शायद कश्मीर की तरह का खेल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनका कामयाब नहीं होगा। दूसरी मैं आपको एक और अहम तरीन खबर देता चलो। मियां नवाज साहब जो कि सऊदी अरब में गारंटी लेने जा रहे हैं, सऊदी गारंटी जिन्हें चाहिए, कुछ ज़राए कहते हैं कि मियां साहब
8 से 10 दिन जब सऊदी अरब में क़याम करेंगे तो वहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से मुझे कोई गारंटी मिल जाए, और जैसे अगर उन्हें कोई गारंटी मिल जाती है और गारंटी मिलने के बाद वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आने का ऐलान करें। लेकिन ज़राए ये भी कहते हैं कि ना तो उन्हें कोई गारंटी मिलेगी और ना ही कोई भी मुल्क इस मामले में आने के लिए तैयार है। गारंटी के हवाले से कुछ ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, इन दोनों की तरफ से इनकी कोशिश है कि हमें कोई ऐसी गारंटी मिले, और गारंटी वो जो चाहते हैं वो गारंटी पाकिस्तान में उनकी सियासत में कोई मुदाखलत ना हो, उनकी सियासत में उन्हें इक़्तिदार मिले, और अगर उनको सियासत में इक़्तिदार मिलना है तो फिर मैं आपको ये खबर दे दूं, पीपल्स पार्टी किसी सूरत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़ी खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने भी इसका जोर करना शुरू कर दिया है, इसका तोड़ करना शुरू कर दिया, जोर और तोड़ पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की लॉबी भी इस पे हवाले से इंतहाई मुतहर्रक हो चुकी है। एक तरफ वो बड़े मियाँ साहब से बड़ी मीटिंगें करते हैं, कुछ लोगों ने तो आज ये दावा किया है, बल्कि मेरे पास तो खबर थी कि कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कोई बाई रिटर्न मसाके मौशियत है या मसाके इक़्तिदार है, ये तो आने वाला वक्त आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मुआहिदा हुआ है कि जिसकी भी हुकूमत आएगी उसको 5 साल फ्रेंडली अपोजिशन बनाकर उसको चलने दिया जाएगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसकी हुकूमत होगी उसके खिलाफ कोई नहीं होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तय हुआ कि बिलावल को बनाया जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम किसी सूरत में पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊँ, बड़ी मज़ेदार खबर यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो शरीफ ख़ानदान से ही हैं, वो किसी सूरत में मरियम साहिबा को वज़ीर आज़म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम साहिबा को शहबाज शरीफ साहब किसी सूरत में वज़ीर आज़म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बिलावल को वज़ीर आज़म बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ को किसी सूरत में वो वज़ीर आज़म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब अक्सर अपनी तकारीर में बिलावल की तारीफ़ करते नज़र आते हैं, और उस वक्त तारीफ़ कर रहे हैं जिस वक्त इक़्तिदार के ईवानों में रुखसती का टाइम शुरू हो चुका है। कुछ ज़राए ने तो ये भी कहा है कि बहुत जल्द वक्त से पहले असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी, और असम्बली डिज़ोल्व करने के बाद बहुत कुछ होने जा रहा है। यह बहुत कुछ होने में बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। बड़े अहम तरीन मरहला है, बड़ा अहम तरीन हालात हैं, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। सियासी डेवलपमेंट में इतनी तेज़ी आ चुकी है कि आने वाले चंद दिनों में कई बड़े बुर्ज उल्टने वाले हैं। जो बड़े बुर्ज उल्टने वाले हैं उन बड़े बुर्जों में बहुत सी सियासी जमातों के अहम तरीन रहनुमा भी शामिल हैं, और कुछ नए इत्तेहाद भी बनने जा रहे हैं। लेकिन एक खबर जो बड़ी गर्दिशकारी है वो खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान और ख़ुद अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो है, उन दोनों में से किसी से ये नहीं पूछा जा रहा कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से आपकी क्या आरा है। जिसके बाद ये दोनों अफराद जो है किसी न किसी जगह बैठ के ये जिक्र करते हैं कि लगता है हमें बाईपास करके कुछ किया जा रहा है और हमें आइंदा के इक़्तिदार में भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये थी आज की अहम तरीन डेवलपमेंट। मज़ीद क्या होगा इंतज़ार कीजिए। मेरे अगर वीलॉग का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।